नमस्कार, मैं आचार्य धनंजय आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं हमारे विशेष ज्योतिषी कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र। आज हम लोग नेताओं की जन्म कुंडली के विश्लेषण के क्रम में चर्चा करेंगे माननीय राहुल गांधी जी की जन्म कुंडली की। राहुल गांधी जी की जो जन्म कुंडली है, सदैव मुझसे कई लोग प्रश्न करते हैं कि आचार्य जी उनके विषय में आप जरूर विस्तार से हमें बताइए कि उनकी कुंडली में राजयोग है कि नहीं, उनकी जन्म कुंडली में वर्तमान समय में चुनाव में कैसी स्थिति उनके ग्रहों के अनुसार रहेगी। आज हम लोग इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। राहुल गांधी जी की जन्म कुंडली जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, इसके अनुसार तुला लग्न की है और लग्न स्थान में बृहस्पति विराजमान है। शनि नीच की राशि में सप्तम भाव में विराजमान है। इनकी जन्म कुंडली के अनुसार धनु राशि बन रही है और सूर्य नवम भाव में विराजमान है। मैं आप सभी दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूं, तुला लग्न में सर्वाधिक राजयोग कारक ग्रह शनि होते हैं, चतुर्थेश और पंचमेश होकर के, और शनि इनकी कुंडली में नीच की राशि में सप्तम भाव में विराजमान है। शनि को वैराग्य का कारक कहते हैं। शनि अकेला रखता है व्यक्ति को, और यही कारण है कि विवाह से संबंधित योग में शनि को विलंब का कारक ग्रह कहते हैं, और शनि इनकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में विराजमान है। तुला लग्न के एक और योग को मैं आप सभी दर्शकों के समक्ष रखता हूं। जहां तक मैंने अध्ययन किया है, भारत में आजादी के बाद करीब करीब 6 से 7 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनकी तुला लग्न है। राहुल गांधी जी की भी जन्म कुंडली में तुला लग्न जरूर बनती है, लेकिन वर्तमान समय में जो योग बन रहा है वो प्रबल राजयोग की स्थिति में नहीं बन रहा है। इनकी कुंडली के अनुसार राहु पंचम भाव में विराजमान है। बृहस्पति जो सर्वाधिक अकारक ग्रह, वैसे तो बृहस्पति शुभ ग्रह माने जाते हैं, लेकिन तुला में अकारक माने जाते हैं। कारण क्या है इसका? तृतीयेश हैं और षष्ठेश हैं। तृतीय भाव को, छठे स्थान को शुभ नहीं माना जाता, और इन दोनों भावों के अधिपति होकर के बृहस्पति लग्न में बैठ गए। लग्न व्यक्ति की प्रोफाइल होती है, और यही कारण है कि जो इनकी छवि है वो उतनी प्रबल, उतनी मजबूत नहीं बन पाती। बृहस्पति ग्रह का प्रभाव साफ साफ इनके व्यक्तित्व में दिखाई देता है। लग्नेश शुक्र की जो स्थिति है इनकी कुंडली में दसम भाव में शत्रु के रूप में बन रही है। लग्नेश खराब हो जाता है जब जातक का, तो लग्न कमजोर दिखाई देने लग जाता है। जो इनकी दशा अंतर दशा की स्थिति बन रही है और जो इनकी जन्म कुंडली के अनुसार योग बन रहा है, चूंकि राहु की महादशा है, इनकी जन्म कुंडली से मैं बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं हूं। राजयोग के संदर्भ में प्रबल पद, जैसे राजनीति में जब प्रश्न उठते हैं तो बारंबार हम सबके पास एक ही प्रश्न आता है कि राहुल गांधी जी की जन्म कुंडली से जरा देख के बताइएगा आचार्य जी, क्या प्रधानमंत्री बनने का योग है क्या? वर्तमान समय में मैं इस प्रश्न में यही उत्तर दूंगा कि इनकी कुंडली के अनुसार ये जो चुनाव है, इसमें प्रधानमंत्री बनने का योग राहुल जी में नहीं है। कारण क्या है? राहु का प्रभाव। कारण क्या है? शनि का नीच का होना। चूंकि तुला लग्न में सर्वाधिक राजयोग कारक ग्रह शनि है। चतुर्थेश, चतुर्थ स्थान वैभव है, स्टेटस है, ऐश्वर्य है, और राजा का तो ऐश्वर्य ही होता है। राजा का कर्म एक अलग भाव है, ऐश्वर्य अलग भाव है। और इनके परिवार में यदि आप विस्तार से अध्ययन करें, गहनता से अध्ययन करें, तो ये एक ऐसे राजनेता की कुंडली है कि इनके परिवार में मुख्यमंत्री कौन हुआ है? सभी लोग प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इनके ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है, और इनके लिए जब भी कोई प्रश्न भी करेगा तो प्रधानमंत्री से नीचे का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। और इनकी लग्न भी वही है, तुला लग्न। जैसा कि मैंने कहा कि 6-7 जन्म कुंडलियां तो मैंने गहनता से अध्ययन किया है कि भारत के प्रधानमंत्रियों की ही है, लेकिन वर्तमान समय में मैं असंतुष्ट हूं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।